भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। भक्तों पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में भक्तों भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। श्री भगवान उवाच उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्तिनं विमूढा नानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः। उमाक्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं। भक्तों मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के सारे गुण के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। भक्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र की भूमि पे भगवत गीता का ज्ञान, ये ऐसा दिव्य ज्ञान है भक्तों, मानव जीवन का विज्ञान है, जो इसको जितना ग्रहण करेगा भक्तों उसी प्रकार से वह भगवान के और नज़दीक पहुंच जाएगा। भक्तों यहाँ पर देखिए भगवान किस प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम सब मूर्खों के लिए। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। भक्तों
यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और ना ही यह कि वह अपने अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा था, या रह रहा है, या रहेगा। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं 5 परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख और दुख सहन करता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपना शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे शरीर को ही स्वयं मानते हैं कि यह शरीर मैं स्वयं हूँ, परंतु भक्तों जीव उस प्रत्येक शरीर से स्वतः ही अलग होता है, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। न आत्मा जलाने से जलती है, काटने से कटती है, डुबोने से डूबती नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि आत्मा शाश्वत सनातन है। भक्तों यहीं पर गुरु महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि अपना शरीर से भिन्न कैसे हैं। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से अलग कैसे है, और यह अपना शरीर बदल कर विभिन्न प्रकार से भोग करता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावना अमृत में आध्यात्मिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तों ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लीन हैं, आध्यात्मिक गुरु के शरण में आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए और लोगों की मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। यही गुरु की आज्ञा है भक्तों। और भगवान के प्रतिनिधित्व के चरण कमलों में समर्पित होकर भगवान का कीर्तन और भजन नित्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जय श्री कृष्णा।